हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी ये केवीएस की मैथ की क्लासेस चल रही हैं, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सारी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे और बाकी जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो रहा होगा वो सब क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। तो यहाँ आज हमने कुछ क्वेश्चंस लेके रखे हैं, इन लाइन से एक एक क्वेश्चन करके हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है कि संख्या 3 गुणे 10,000, ये आपको संख्या दी हुई है 3 गुणे 10,000 प्लस 0 गुणे 1,000 प्लस 8 गुणे 100 प्लस 0 गुणे 10 प्लस 7 किसके बराबर है। तो ये जो हमको दिया हुआ है इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसमें से हम इसको बराबर करके लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3 गुणे 10,000 प्लस 0 गुणे 1,000 प्लस 8 गुणे 100 प्लस 0 गुणे 10 प्लस 7। तो इसमें से हम देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 से तो ये आपका बन जाएगा 30,000। तो यहाँ आपका हो गया 30,000 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से, तो 0 को अगर किसी भी संख्या से, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो आंसर 0 ही आएगा। प्लस 8 गुणे 100 करेंगे तो आपका 800 हो जाएगा, 0 गुणे 10 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 7 आपका हो गया। अब चलिए इनको ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 30,807। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 30,807। देन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्याकन की भारतीय पद्धति में संख्या 61711682 को अल्प विराम का प्रयोग करके लिखा जाएगा। मतलब है कि इस संख्या को हमको लिखना है अल्प विराम के प्रयोग करके। अल्प विराम मतलब ये होता है जो आपका सैकड़े के बाद लगता है, 1000 10,000 के बाद ये जो लगते हैं कॉमा, ये इस कॉमे में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जो नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा, उसको हम नोट कर लिया। हमने नोट कर लिया 61711862। उसके बाद देखिए कैसे इसमें कॉमा लगाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर उसके बाद सैकड़े के बाद कॉमा लगाएंगे। ये आपका 1000 10,000 हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे, लाख 10 लाख, फिर कॉमा लगाएंगे, ये आपका करोड़ हो गया। तो ये आपकी संख्या बन गई 6,17,11,682। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये जो अल्प विराम है ये यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर लगेगा। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। यहाँ पर हमको विभिन्न अंकों वाली बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कल हमने बताया था कि 4 अंकों की सबसे छोटी, एक कल आपने अपने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। बट यहाँ पर देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी तो है, लेकिन उसमें अंक जो आपको लेने हैं वो सेम नहीं लेने हैं। तो हमने तो संख्या ली थी 1000। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो आपकी होती है 1000। बट हमको जो है विभिन्न अंक लेने हैं। यहाँ पर तो ये तीनों अंक एक जैसे हैं तो हम ये अंक नहीं ले सकते, तो हमने ये पहला और दूसरा अंक वही रहने दिया। बाकी यहाँ ये 0 हो, सबसे छोटे से देखेंगे तो 0 सबसे छोटा होता है, उसके बाद 1 फिर 2। तो यहाँ आपका 1 हो गया है, 0 हो गया है, तो यहाँ पर आप लेंगे 2, तो ये आपका 2 हो गया। उसके बाद आपका छोटा होता है 3, तो यहाँ 3 होता है आपका, तो यहाँ पर हम लेंगे 3। तो ये जो आपका 1023 जो है, आपका 1023 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी जो आपकी 4 अंकों वाली संख्या होगी जो कि विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होगी, तो वो आपकी यह हो जाएगी 1023। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि LXXV का मान बताइए। तो कल हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था रोमन अंक का, तो रोमन अंक की बात करते हैं। तो फर्स्ट का हमने बताया था ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये, सिक्स का ये, 7 का आपका डबल हो जाता है, 8 का ये हो जाता है, 9 का ये, 10 का ये। 10 के बाद अगर देखें 20 का ये होता है, 30 का ये होता है, 34 का आपका ये होता है, 30 का ये होता है, 40 का ये होता है और 50 का ये। तो यहाँ पर बोला है कि LXXV। तो L से अभी हमने बताया कि ये आपका होता है 50 का, फिर डबल एक्स आपका होता है 10 20 का,
तो 50 पे 20 जोड़ देंगे तो यहाँ मतलब ये 70 बन गया आपका। उसके बाद v आपका होता है 5 का, तो यहाँ 5 लिख दिया। तो ये आपका बन गया 50 20 70 70 5 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 75। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका 75 आ गया। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2010 में जनपद आगरा और अलीगढ़ की जनसंख्या क्रमशः 36,20,436 तथा 29,92,286 थी। तो दोनों जनपदों की कुल संख्या कितनी होगी? जहाँ पर कुल, देखिए यहाँ पर कुल आया है तो मतलब यहाँ पर हमको योग करना है। तो योग करने के लिए सबसे पहले देखेंगे आप कि आगरा की जो जनसंख्या थी, यहाँ अगर जैसे हम आगरा की जनसंख्या की बात करेंगे तो आगरा की जनसंख्या यहाँ पर आपको दी हुई है 36,20,436, तो हमने वैसे लिख लिया। उसके बाद यहाँ अलीगढ़ की जनसंख्या दी हुई है आपको 29,92,286, तो हमने वैसे ही यहाँ पर लिख लिया अलीगढ़ की जनसंख्या। फिर यहाँ पर हमको कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो हमने कुल जनसंख्या में इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये आपको हो जाएगा 6 दून 12, 12 का 1 हासिल आएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 8 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा, 4 1 5 5 2 7 हो गया। 0 और 2 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 9 2 आपका 11 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 9 1 10 10 10 6 16 का 6 हासिल 1 लगेगा, 3 1 4 4 2 6। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो 66,12,722 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, आपकी कुल जनसंख्या निकल आएगी। फिर इसमें दिया हुआ है आपको एक क्वेश्चन कि वितरण के नियम का प्रयोग करते हुए 8,739 गुणे 102 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको गुणनखंड करना है, गुणनफल निकालना है, मतलब कि गुणा करना है, वो भी वितरण के नियम से। तो हमको ये संख्या दी हुई है कि 8,739 गुणे 102। तो हमने यहाँ 8,739 को वैसे लिख लिया और 102 को तोड़ दिया 100 + 2 में। ये देखिए आगे नीचे सॉल्व किया, 100 + 2 में हमने इसको तोड़ दिया। अब इसका मल्टीप्लाई पहले 100 से होगा प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 से, तो हमने लिख लिया 8,739 गुणे 100 प्लस 8,739 गुणे 2। इसको मल्टीप्लाई किया जब 100 से तो ये आपका 00 बढ़ जाएगा। इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17,478। फिर इनको आपस में ऐड कर देंगे तो ये आपका यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 8,91,378। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसी तरह का कल एक क्वेश्चन हमने किया था कि इसमें हमको स्थानीय मान निकालना था और गुणनफल भी ज्ञात करना था। यहाँ पर आपको संख्या दी हुई है 4,28,721 में दो स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपने देखा कि 2 जो है 2 बार दिया है, तुमको 2 का दोनों स्थानीय मान निकालने पड़ेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने संख्या लिख ली, इसमें से स्थानीय मान निकालेंगे। तो ये जो 2 है ये आपका दहाई के स्थान पर है, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ ये दहाई के स्थान पर है तो हमने लिख लिया 2 × 10 बराबर ये आपका हो गया 20। उसके बाद ये वाला 2 जो है ये आपका 10,000वें स्थान पर है तो हम यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 20,000। अब इसमें से हमको मल्टीप्लाई करना है तो 20,000 × 20 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका 4 लाख। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 8 आपका दिया हुआ है, इसमें हमको संख्या 9,578 का जो है वो प्रसारित रूप लिखना है। जो पहले क्वेश्चन था उसमें हमको शॉर्ट फॉर्म लिखनी थी, उसकी मतलब छोटा करके लिखना था, इसमें हमको प्रसार करके लिखना है। तो हमने इसको प्रसार किया और लिखा 9 गुणे ये 1000वें स्थान पर है तो इसको हमने लिख लिया गुणे 1000 प्लस 5 गुणे ये 100 सैकड़े के स्थान पर है गुणे 100 हो गया। फिर प्लस 7 गुणे ये दहाई के स्थान पर है गुणे 10 कर दिया और 8 जो है वो आपका इकाई के स्थान पर है तो गुणे 1 कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन 9 आपका दिया हुआ है कि 10, 15 और 20 का लासा बताइए। तो यहाँ 10, 15, 20 का हम लासा निकालेंगे तो पहले 2 बार जाएगा आपका, तो 5 और 15 और 10 हो जाएगा, यही कटेगा, बाकी ये कटेगा और 15 आपका वैसे उतार लेंगे हम। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, ये 15, ये 5 आपका नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, ये दोनों वैसे ही उतार लिया। उसके बाद 10 कटेगा तो 5 बार जाएगा।
उसके बाद देखेंगे आप 3 से कटेगा ये, 5 वैसे उतार लिया, 3 पचे 15 होता है, ये आप वैसे उतार लिया, फिर 5 बार जाएगा। तो यहाँ से आपका लासा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका लासा आएगा 10, 15 और 20 का, वो आपका 60 आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रति में दिया हुआ है कि 12 पृष्ठ छपते हैं, तो हमको कितनी प्रति में पूछा है हमसे, 11,980। तो हमने लिख लिया कि प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ छपते हैं, तो 11,980 प्रति में कितने छपेंगे, 12 गुणे 11,980। तो सिंपल सा है, इसमें से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है, तो हमने लिख लिया 11,980 गुणे 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, पहले 2 से करेंगे, 2 0 0, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 9 18 1, 19 का 9 हासिल 1, 2 2 1, 2 1 2, 2 1 3, फिर 2 1 2, फिर 1 से करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, बाकी पूरी डिजिट वही उतर आएगी। फिर ये 0 6 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 8 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 9 3 12, 12 1 13 का 3 हासिल 1 हासिल 1 लगेगा, फिर 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, फिर 1। तो यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1,43,760। दिन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बॉडमॉस के अनुसार है, इसको बॉडमॉस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 गुणे बड़ा ब्रैकेट 3 भागे 4 गुणे मझला ब्रैकेट 4 गुणे 3, फिर भाग दिया है छोटा ब्रैकेट में 3 गुणे 3, मझला ब्रैकेट क्लोज्ड एंड बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इतना वैसे ही लिख लेंगे, पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 9। उसके बाद ये हम मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणे बड़ा ब्रैकेट 3 भागे 4 गुणे, ये आपको बन जाएगा 4 गुणे 3 बटे 9, 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 3, 3 तक का 9 हो जाएगा, तो 4 बटे 3 आ जाएगा मझले ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ लिखा तो 4 गुणे 3 बटे 4 गुणे 4 बटे 3 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है कि 17.28 भागे x बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 200 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने लिख लिया 17.28 भागे 8 बराबर आपका 200, ये गुणे में चलेगा इधर 3.6 गुणे 0.2। तो यहाँ से आप करेंगे, तो यहाँ से हमने यहाँ पर ये दशमलव से दशमलव मत हटाइए, इसमें से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आगे चल के वो प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने दशमलव ना हटा के ये दशमलव लगा हुआ है, मान लिया यहाँ से ये डबल जीरो से ये दशमलव हटा दिए, तो यहाँ आपका बन जाएगा 17.28 बटे x बराबर 200 गुणे 2 गुणे 3 36 गुणे 2, ये बनेगा आपका। तो उसके बाद ये x की वैल्यू निकालनी है तो 1728, चलिए ऐसे ही 1728 बटे आपका हो जाएगा 400 गुणे 36, फिर वही देखिए हमने दशमलव ले लिया है और नीचे से डबल जीरो हटा दिए, तो वही आपका लीजिएगा 17 आपका 28 हो जाएगा, बटे 4 गुणे 36 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24, हासिल लगेगा 2, 4 तिया 12, 2 14, 144 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.12। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है कि 5 सही 2/3 गुणे 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालेंगे हम तो ये आपको हो जाएगा 3 पचे 15, 15 2 17/3 प्लस 36 18 19/6 प्लस 3 दूनी 6 1 7/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 18 हो जाएगा, 17 गुणे 19 करेंगे तो ये आपका 323 आ जाएगा प्लस 7/3। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 18 जो है वो एलसीएम आ जाएगा 323 प्लस 18 को भाग करेंगे 3 से तो 6 आ गया, 6 गुणे 7 करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 323 प्लस 42/18। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 3 2 5
4 2 6 और 3 3, 365/18 आ जाएगा। 365 को भाग करेंगे जब 18 से तो आपका 20 सही 5/18 आ जाएगा। तो 20 सही 5/18 इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 18 × 12 + 16/8 - 14 का सरलतम मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमने लिखा 18 × 12 + 16/8 कर लिया माइनस का 14। तो ये आपका हो जाएगा 18 × 12 करेंगे तो आपका 216 हो जाएगा, प्लस 16 को जब भाग करेंगे 8 से तो आपका 2 बार जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। 218 माइनस का आपका 14 हो जाएगा। 218 में 14 जाएगा तो आपका 204 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 204 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके इस तरह के बनते हैं वो हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।